नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस IoT की सीरीज़ में। और आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में कि माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं और वो किन तरीके से काम करते हैं, कैसे उसका डिवीज़न किया गया है, ये सारी चीज़ें डिफ्रेंसिएशन भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं आज के अपने इस टॉपिक की और सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं। तो देखिए, माइक्रो कंट्रोलर्स को अगर आसान भाषा में समझें तो इस तरीके से देखिए जैसे कोई भी डिवाइस है तो इसको इनपुट और आउटपुट देने के लिए कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है। आप कोई इनपुट दे देते हैं, वो आउटपुट देता है, इस बीच में उसको डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है। अब हर डिवाइस में सीपीयू तो लगा नहीं सकते, जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग सीपीयू के थ्रू होती है, तो हर डिवाइस में तो सीपीयू नहीं लगा सकते ना कि आपकी वॉशिंग मशीन है उसमें आप सीपीयू लगा दें या फ़ैन है उसमें आप सीपीयू लगा दें, तो ये चीज़ संभव नहीं थी। तो उसके लिए ऐसी डिवाइस की ज़रूरत थी जो कम पावर की हो और छोटी प्रोसेसिंग के काम कर पाए। उसके लिए जो डिवाइस बनाई गई उसे क्या कहा गया? माइक्रो कंट्रोलर्स कहा गया। इतनी सी चीज़ समझ में आई कि कोई पूछे माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होता है तो आप उसको इस तरीके से समझाएंगे कि देखिए, माइक्रो कंट्रोलर्स एक छोटे आकार की प्रोसेसिंग डिवाइस है जो कि डिवाइस में कैलकुलेशन का काम करती है। इतनी सी चीज़ समझ में आ गई होगी ना। चलिए आइए पढ़ के देखते हैं। माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा और बहुत ही सस्ता माइक्रो कंप्यूटर होता है जिसको एम्बेडेड सिस्टम के विशेष कार्यों को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि किस में यूज़ होता है, एग्जाम्पल दिए गए हैं। माइक्रोवेव हो सकता है, ठीक है, माइक्रोवेव में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए, रिमोट सिग्नल को रिसीव करने के लिए आदि। दूसरे शब्दों में कहें तो माइक्रो कंट्रोलर एक आईसी है जिसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अन्य भागों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। एक सामान्य माइक्रो कंट्रोलर में प्रोसेसर, सीरियल पोर्ट, मेमोरी तथा पेरिफेरल्स होते हैं। पेरिफेरल मतलब जो अंग होते हैं उसको पेरिफेरल कहते हैं। देखिए, कुल मिला के अगर बात की जाए तो जो आपके माइक्रो कंट्रोलर होते हैं ये छोटे आकार के प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं। जैसे कंप्यूटर में ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो उसके लिए माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते हैं, और वैसे ही जो डिवाइसेस में छोटी कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है उसके लिए क्या यूज़ होते हैं? माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होते हैं। बस इतनी सी बात यहाँ पर है। अब माइक्रो कंट्रोलर के आपके फीचर्स क्या हैं? तो देखिए, इसकी कॉस्ट तथा साइज़ कम होती है, क्योंकि कम पावर है तो कॉस्ट और साइज़ भी उसकी कम होगी। इसके अलावा यह निम्न क्लॉक रेट फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट होता है। सामान्यतः यह 4, 8, 16, 32 बिट के पाए जाते हैं और ये बहुत ही कम पावर को कंज्यूम करता है। वही चीज़ है, आमतौर पे यह अन्य जानकारियों में एम्बेडेड रहता है और उन उपकरणों के कार्यों को कंट्रोल करता है, ठीक है, प्रोसेसिंग का काम करता है। माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम रोम में स्टोर रहते हैं। यह उन परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है जहां पर सीमित कंप्यूटिंग मतलब एक निश्चित छोटा सा काम करना हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है। ये कुछ इसके क्या हैं? फीचर्स हैं जिसको हमने अभी देख लिए। इसके बाद आगे बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में क्या डिफरेंस होता है। तो आप कितने भी अंतर पढ़ें, मेन मुद्दा यही है कि जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें जो काम होता है वो कम पावर का होता है, और माइक्रो प्रोसेसर में जो काम होता है वो ज़्यादा पावर का होता है। देखिए, इसका प्रयोग एक एप्लीकेशन में एक सिंगल टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। मतलब कोई एप्लीकेशन है, उसका कोई एक खास काम करना हो तो आप माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? ये बड़ी एप्लीकेशंस को काम कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यह एम्बेडेड सिस्टम के हार्ड के समान होता है या कंप्यूटर सिस्टम के हार्ड के तरीके से होता है। ये किसी सिस्टम में काम करता है और ये पूरा आपका कंप्यूटर सिस्टम में काम करता है। माइक्रो कंट्रोलर वह इंटरनल मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट कंपोनेंट के साथ एक्सटर्नल प्रोसेसर को भी स्टोर किए रहता है, ठीक है, इन सब चीज़ों को ये स्टोर करता है। इसमें केवल प्रोसेसिंग होती है और इसमें मेमोरी और इनपुट आउटपुट बाहरी रूप से एक्सटर्नल जुड़े रहते हैं। आपने देखा भी होगा जो कंप्यूटर में आपका यूज़ होता है उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस बाहर से जुड़ी रहती हैं। क्योंकि इसमें मेमोरी और इनपुट आउटपुट आंतरिक रूप से जुड़े रहते हैं इसलिए इसका साइज छोटा होता है। जाहिर सी बात है, सब जुड़े हैं तो छोटा होगा, और इसकी साइज़ बड़ी होती है। इसकी मतलब माइक्रो प्रोसेसर की। ऐसे बहुत सारे अंतर मिल जाएंगे, लेकिन मेन डिफरेंस वही है जो शुरू में मैंने आपको समझा दिया था कि ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है बोर हो रहा हो, पर याद इसी तरीके से आपको होगा कि ये छोटे काम के लिए बनाया गया है, और अगर बात करें माइक्रो प्रोसेसर की तो ये बड़े कामों के लिए बनाया गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। अब माइक्रो कंट्रोलर के अलग अलग टाइप थे और अलग अलग आधार पे इनका विभाजन किया गया था। तो पहला विभाजन था बिट के आधार पे। तो बिट के आधार पे जो पहला विभाजन था वो 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर आपका होता था,
और इसका काम अर्थमेटिक तथा लॉजिकल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता था, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इन सारे कामों को करता था। 16 बिट का माइक्रो ऑपरेटर जो होता था आपका माइक्रो कंट्रोलर, वो क्या काम करता था? ये अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशनों में यूज़ किया जाता था, जिसमें ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती थी। 32 बिट का जो आपका माइक्रो कंट्रोलर था, इसका काम क्या था? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग अपने आप कंट्रोल होने वाले अप्लायंस में किया जाता था, मतलब जो ऑटोमेटिक काम करते थे उन अप्लायंस में इसका प्रयोग किया जाता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेमोरी के आधार पर इसका डिवीज़न कैसे किया गया। तो एक देखिए एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर आपका बना। अब इसमें क्या है, इस टाइप के माइक्रो कंट्रोलर को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि चिप में प्रोग्राम मेमोरी नहीं होती है। जो आपकी चिप होती है उसमें प्रोग्राम मेमोरी नहीं होती, और उसका एग्जाम्पल क्या है? इंटेल 8031। इसके अलावा आगे देखिए एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर। अब इसमें क्या होता है, चिप में सभी प्रोग्राम और डेटा सेव होते हैं। इसमें चिप में नहीं थे सभी प्रोग्राम मेमोरी, और इसमें चिप में ही सभी जो आपके मेमोरी और प्रोग्राम थे वो सेव होते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है, 8051 आपका इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। CISC, CISC क्या था? CISC का पूरा फुल फॉर्म जो आपका है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है। इसके अलावा दूसरा जो विभाजन था वो था RISC। RISC का रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है। ये फुल फॉर्म ही याद रखिएगा क्योंकि MCQ में यही पूछा जा सकता है, इसके अलावा कोई सवाल यहाँ से बनेगा नहीं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ें तो एप्लीकेशंस क्या थे माइक्रो कंट्रोलर के, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता था? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लाइट सेंसिंग तथा कंट्रोल डिवाइसेस में यूज़ किया जाता था। जैसे देखिए LED में इसका प्रयोग किया जाता है। टेम्परेचर को सेंस करने वाली डिवाइस जितनी भी होती हैं, जैसे माइक्रोवेव ओवन होती है, चिमनी होती है, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता था। आग को डिटेक्ट करने वाली डिवाइस, जैसे आग लगी है तो वो खुद से पता कर ले, जो सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है। जैसे आपने मूवी में देखा होगा फायर अलार्म होता है, आग लगती है तो शोर करने लगता है, ऐसा कुछ। करंट मीटर में इस्तेमाल किया जाता है, और ये कुछ जगहें हैं जहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप नोट्स डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा। माइक्रो कंट्रोलर में एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, अगर उसकी बात की जाए तो सबसे पहला एलिमेंट CPU होता है। CPU के बारे में जानते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ा ही होगा और इसको आप मतलब जानते भी होंगे। इसमें क्या होता है, ये दिमाग होता है किसी चीज़ का जहाँ पर प्रोसेसिंग होती है। मेमोरी क्या होती है, जहाँ पर डेटा आपका स्टोर रहता है उसको हम मेमोरी कहते हैं। एक माइक्रो कंट्रोलर में आमतौर पर रैम और रोम या फ्लैश मेमोरी की एक निश्चित मात्रा होती है, क्योंकि कम ही डेटा स्टोर करना होता है, ज़्यादा स्पेस लेके करेंगे क्या। इसके बाद पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। देखिए पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का प्रयोग बहुत सारी डिवाइसेस जैसे LCD, LED, प्रिंटर आदि को ड्राइव करने के लिए किया जाता है, चलाने के लिए किया जाता है। सीरियल पोर्ट क्या है, तो सीरियल पोर्ट जो है वह माइक्रो कंट्रोलर तथा अन्य पेरिफेरल डिवाइसेस के मध्य इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक है, इंटरफेस मतलब एक माध्यम प्रदान करता है। इसके बाद काउंटर क्या होता है, देखिए एक माइक्रो कंट्रोलर में एक या एक से ज़्यादा टाइमर या काउंटर हो सकते हैं। टाइमर्स या काउंटर जो हैं वो काउंटिंग और टाइमिंग के सारे कार्य करते हैं, मतलब जिसमें आपको गिनना पड़े कितनी देर बाद टाइमिंग का यूज़ हो, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है, क्योंकि सिग्नल बाहर जा रहा है और अंदर आ रहा है तो डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल आपको बदलना ही पड़ता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसे हमने देखा और पूरा अच्छे से समझा। नोट्स की ज़रूरत हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। हर लेक्चर में हम नोट्स देते ही हैं। अगर आप हमें कुछ सहयोग करना चाहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं हम पूरे चैनल और पूरा कोर्स फ्री ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा QR कोड है और बैंक डिटेल आपको दिख रही होगी, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगता हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।